नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ फिर 30 क्वेश्चन वाली सीरीज में नेक्स्ट सीरीज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। वही 30 क्वेश्चन है आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के, जो आपके CTET, UPTET, टेट, रीट या फिर किसी भी स्टेट के टेट में आपको काम आने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ बिना टाइम गवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की संरचना कितने गुण सूत्रों से हुई है? 23 गुण सूत्रों से हुई है। सीधी सी बात है, ये साइंस का क्वेश्चंस भी है और आपके यहां भी काम आने वाला है। अगला सवाल है आपका दूसरा, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? 23वां जोड़ा करता है। डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीने का होता है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। ठीक है ना, इतना वजन उसका बढ़ जाता है। जितना रहता है उसमें ये प्लस हो जाता है। हर महीने चेक कराना चाहिए। फिर अगला सवाल है आपका, पांचवा सवाल, गर्भवती महिला का वजन मैंने बता ही दिया आपको। छठा सवाल है आपका, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमोसेपियंस में आता है, ये ध्यान है आपको। सातवां सवाल है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। ध्यान रखना, वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है बच्चे का जन्म के समय वजन। आठवां सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में हुई। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। 1900 में हुई है, कंप्लीट ईयर है, 1900 में हुई है। ठीक है। नवा सवाल है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जोन्स को जाता है, ये अमेरिका के थे। ठीक है ना, ध्यान रखना है, विलियम जेम्स को जाता है, ये अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है? या फिर इसको ऐसे समझे, ये 10वां क्वेश्चन आपका, विलियम जेम्स को ही माना जाता है। 41वां सवाल है, अंधों की लिपि के जनक कौन था? ब्रेल लिपि जो थी उसके कौन थे? लुई ब्रेल थी। ठीक है ना। फिर अगला 12वां सवाल, LKG या UKG की पद्धति के जनक कौन से? फ्रॉबेल। ठीक है ना। LKG की फुल फॉर्म सुन लीजिए, लोअर किंडरगार्टन। UKG अपर किंडरगार्टन। कोई नहीं बताएगा, ध्यान भी नहीं रहेगी। लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, ये पद्धति किसने दी है आपको? फ्राबेल ने। 13वां सवाल, नर्सरी पद्धति के जनक कौन थे? मारिया मोंटेसरी। 14वां सवाल, भूल एवं प्रत्न का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अगला सवाल 15वां, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? ये आपके पावलोव ने दिया। ये सिद्धांत आते हैं, सीधे सीधे पूछता है, काफी सारे सवाल पूछे गए इस तरह के। 16वां सवाल है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। 17वां सवाल, जीन प्याजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। 18वां सवाल, जीन प्याजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के थे। इस तरह सवाल भी पूछे गए हैं। फिर अगला सवाल आपका 19वां, जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? देखो, उन्होंने 2 पुत्र और 1 पुत्र, है ना, उनकी 2 पुत्री थी और 1 पुत्र था। अपने तीनों बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है ना। 20वां सवाल आपका, वह कौन मनोवैज्ञानिक जिसने पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन प्याजे। जो पहले जीव विज्ञान के थे फिर बाद में मनोविज्ञान के बन गए, जीन प्याजे ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हुए हैं। अब अगला सवाल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वो है आपका, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की? कहां स्थापित की? विलियम वुंट ने की, 1879 में की और जर्मनी में की। विलियम वुंट ने जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह है लॉरेंस कोहेलबर्ग। कौन है? लॉरेंस कोहेलबर्ग। स्पीड थोड़ी ज्यादा है ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ सके। फिर अगला सवाल है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना? किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके मूल विकास का आधार माना? ये थे लेव वाइगोटस्की। ठीक है ना, लेव वाइगोटस्की, रशियन नेम है। ठीक है ना, लेव वाइगोटस्की। अगला सवाल है आपका 24वां, प्याजे के अनुसार जो बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? यानी प्याजे पूछ रहे हैं कि बच्चा किस अवस्था में, है ना, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है? ठीक है ना, उनमें अंतर करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आंसर है इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 25वां सवाल, प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को कहा है? क्या कहा है? यानी जब किसी नए बच्चे में नए विचारों का समावेश होता है तो उसको क्या कहता है? समात्मीकरण। ठीक है ना, या सत्मीकरण या समात्मीकरण, यानी कि नए विचारों का उसमें आ जाना। ठीक। अगला सवाल 26वां, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसमें विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो जवाब है किशोर अवस्था से। आत्मचेतना इसी अवस्था में आती है। फिर अगला सवाल 27वां, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? जीन प्याजे ने दिया। फिर आपका अगला सवाल 28वां,
लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? सवाल फिर सुनिए। लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि जन्म से 2 साल तक, यानी कि इस टाइम तक बच्चों को हो सकता है पुरानी चीजें भी याद रह जाएं। ठीक है ना। बाकी सवाल है आपका अगला 29वां, बुद्धि का पद अनुकृत संरचना सिद्धांत, है ना, किसने दिया था? बुद्धि का पद अनुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। किसने दिया? फिलिप बर्नन ने। आज का आपका 30वां और अंतिम सवाल, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। ये आपके 30 सवाल हो गए आज के। अब आपको नए सवाल मैं फिर लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें यारों, और आपको इस तरह के सवाल पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे ये भी जरूर बता दें। और क्या चाहिए आपको टेट सीटेट संबंधित सब्जेक्ट या किसी और विशेष रूप से, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कर लें, शेयर कर लें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका बेनिफिट होता रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।